Morphine. Morphine is the most abundant opiate found in opium. The dried latex extracted by shallowly scoring the unripe seed pods of the Papaver somniferum poppy. इसका जो formula है, it's given here, C17H19NO3. So ये मोस्ट अबंडेंट ओपिएट है और ओपियम में ये पाया जाता है मॉर्फिन. ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्कोरिंग से. किस चीज़ की स्कोरिंग से? अनराइप सीड पॉड्स. सीड पॉड्स हैं पॉपी प्लांट के. आम ज़ुबान में हम इसको डोडा भी बोलते हैं. और यहाँ पर ये विजिबल है बहुत क्लियरली. आप देख सकते हैं कि इसको हल्का हल्का से इसको छीला जाता है और इसके अंदर से लेटेक्स जो निकलता है, ये जो वाइट सा मिल्क काइंड ऑफ जो मटेरियल है, इसको फिर ड्राई किया जाता है तो दैट मेक्स मॉर्फिन. प्लांट का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम और इसको कॉमन पॉपी भी कहा जाता है. पॉपी सीड्स भी इसी से लिए जाते हैं और इसी का जो लेटेक्स है उसको ड्राई किया जाए तो दैट मेक्स मॉर्फिन. मॉर्फिन इज एन ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग. जो भी चीज़ हम ओपियम से हासिल करते हैं उसको ओपिएट कहा जाता है और ये भी एक ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग है. एनाल्जेसिक ड्रग हम बोलते हैं किसी भी ऐसी ड्रग को जो पेन रिलीविंग होती है, दर्द को दूर करने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है. इट हैज़ अ हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन. इसको जब पेन रिलीविंग के लिए या एज एन एनाल्जेसिक ड्रग किसी भी ह्यूमन को दिया जाता है तो अगर उसका प्रोलॉन्ग्ड यूज़ हो तो इसकी एडिक्शन हो जाती है. टॉलरेंस भी ये डेवलप कर लेता है. टॉलरेंस मींस के जितनी कंसंट्रेशन में पहले दी जा रही थी मॉर्फिन, एक टाइम आता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, वो उस कंसंट्रेशन पे जिस कंसंट्रेशन पे ऑलरेडी उसको दी जा रही थी मॉर्फिन, उस पे फिर उनको कोई जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था उस कंसंट्रेशन पे फिर वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते इनसाइड दैट ह्यूमन बॉडी. और अनटिल एंड अनलेस उस कंसंट्रेशन से फिर थोड़ी सी हाई कंसंट्रेशन ना दी जाए तो ये वही सेम इफेक्ट फिर नहीं प्रोड्यूस करेंगे. इस इफेक्ट को टॉलरेंस कहा जाता है. मीन्स के प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया जाता है जब मॉर्फिन का, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सेम कंसंट्रेशन उसको रिलीफ नहीं देगी. फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो डोज है वो ज़्यादा करनी पड़ती है जो भी शख्स उसको प्रोलॉन्ग्ड यूज़ कर रहा है. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी ये डेवलप कर लेता है बहुत जल्दी. जो सिस्टम है वो बहुत रैपिडली इसके ऊपर डिपेंडेंस उसकी हो जाती है. ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर जो कि एसोसिएटेड हैं विद द यूज़ ऑफ मॉर्फिन या ओपियोइड्स. वो फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं विद द यूज़ ऑफ मॉर्फिन और उनको फिर टाइम टू टाइम दे क्रेव फॉर हैविंग दिस ओपियोइड इनसाइड देम. ये जो डिपेंडेंस है, जो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है, उसको डेवलप होने में कुछ मंथ्स लगते हैं. फ़ौरन से डेवलप नहीं हो जाती. साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इसकी रैपिडली डेवलप हो जाती है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस है वो डेवलप होने में इट टेक्स सेवरल मंथ्स. मॉर्फिन इज अ बेंजोलाइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड और इसके अंदर 5 रिंग्स प्रेजेंट हैं. पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर है, रिजिड है और ए जो स्ट्रक्चर है इसका दैट इज ऑफ अ बेंजीन रिंग. इसके अंदर 2 पार्शली अनसेचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन रिंग्स हैं विच इज इट्स रिंग बी एंड रिंग सी. और पाइपरिडीन
रिंग है here, the D1, and ये जो E रिंग है this is tetrahydrofuran ring. दो इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. सो दिस शोज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन. इसके यूजेस अगर हम देखें तो as I have mentioned that it is a pain relieving drug, analgesic drug के तौर पर इसको यूज किया जाता है. so सबसे बड़ा जो इसका यूज है, जो मेजर यूज है इसका, to relieve pain caused by heart attack or myocardial infarction. Myocardial infarction में ये क्या होता है, उसमें कोई भी coronary artery जो है वो it becomes obstructed, और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है. इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से इरिवर्सिबल डैमेज या नेक्रोसिस हो जाता है ऑफ हार्ट टिश्यू. दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ऐसी कंडीशंस में पेन रिलीविंग के लिए मॉर्फिन दिया जाता है. उसके अलावा रिलीफ ऑफ द सिवियर बोन एंड जॉइंट पेन एसोसिएटेड विद सिकल सेल क्राइसिस, pain relief before, during and after surgery, general anesthesia to sedate a patient. General anesthesia में भी morphine present होता है. A cough suppressant in cases where cough is severe enough, जहाँ पे cough बहुत ज़्यादा prolonged हो और उस पर कोई और जो treatment है it's not working, then morphine is used to suppress that. अब हम आते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की तरफ. इट प्रोड्यूसेस सो मेनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग डिजीनेस एंड ड्राउजीनेस, nausea and vomiting, stomach pain and cramps, diarrhea, loss of appetite, dry mouth, sweating, weakness, headache, weight loss, agitation, nervousness, mood changes and confusion. ये तमाम चीज़ें इसकी यूज़ के साथ एसोसिएटेड हैं. That was all about morphine. It is an example of alkaloids, और alkaloid का जो introductory lecture था उसमें हमने कुछ examples की names पढ़े थे, and morphine is one of the alkaloids. एंड हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, कहाँ से लिया जाता है, इसकी केमिकल नेचर के बारे में देखा, इसके यूजेस के बारे में देखा, एंड वी हैव आल्सो सीन several effects which are associated with the use of morphine. So that was all. Thank you.